वेलकम करती हूँ आपका एक न्यू व्लॉग में। आज ज़िल हज की 2 तारीख़ है। आज के बयान का उन्वान है अशरा ज़ुल हज की फ़जीलत और अहमियत। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इखलाकी बीमारी में हमारा उन्वान है झूठ। ज़ुल हिज्जा यानी अज़मत और बरकतों वाला महीना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। इसकी अज़मत और बरकत के बारे में क्या कहना, यानी ज़ुल हिज्जा जिसका नाम ही हज की निस्बत से रखा गया है, यानी ज़ुल हिज्जा कहते हैं हज वाला महीना। ये हुर्मत का महीना है। हुर्मत की बेसिकली जो है वो 4 महीने हैं। हुर्मत के 4 महीने हैं ज़िलक़दा, ज़ुल हिज्जा, मुहर्रम और रजब। इन 4 हुर्मत वाले महीनों में जो ज़ुल हिज्जा है, इस महीने की 10 रातों की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाई। पारा 30 में इरशाद होता है वल फज्र वलयालिल अश्र, यानी फजर की कसम और 10 रातों की। उलमाए कराम ने इससे मुराद ज़ुल हिज्जा के पहले दिन की फजर मुराद लिया है। कौल इस हवाले से है 10 ज़ुल हिज्जा जो कि कुर्बानी का दिन है, तो के तवाफ़ो ज़ियारा का दिन है, जिस दिन हाजी मुज़दलिफ़ा से फारिग होकर फिर आगे मना की तरफ जाते हैं, रमी जमरात करते हैं, तवाफ़ ज़ियारा करते हैं। इन अयाम में इबादत करना, रोज़े रखना, शब बेदारी करना, रातों को जागना और इबादत करना, इन रातों और दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करना अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। बुखारी शरीफ की हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज के 10 दिनों में किया गया अमल अल्लाह को बकिया दिनों में किए जाने वाले अमल से बहुत ज़्यादा महबूब है। इसकी हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र की क़याम के बराबर है, और आप सब जानते हैं लैलतुल क़द्र जो है 1000 महीनों से बेहतर है। दोस्तों, पॉइंट ये आता है कि इन 10 दिनों में कौन कौन सी इबादत की जाए, इनमें क्या क्या अमल किए जाएं। पहली बात ये चीज़ तो हम सब के सामने वाज़ेह होगी कि इन 10 दिनों में हम जो भी इबादत करेंगे बकिया दिनों की इबादत से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा मकबूल है। पहली बात तो ये कि तहिया कर लें सब कि इन 10 दिनों में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करेंगे। अब वो नेकी जो है वो किस सूरत में हो सकती है? नेकी हो सकती है नमाज की सूरत में भी, नेकी हो सकती है सदका खैरात करने की सूरत में भी, नेकी हो सकती है तिलावत कुरान पाक के ज़रिए भी, नेकी हो सकती है ज़िक्रुल अल्लाह के साथ भी, नेकी हो सकती है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने से भी, नेकी हो सकती है किसी के साथ भी हुस्न सलूक करने से मुराद भी ये है मुसलमान आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके ग़ुलाम भी हो सकते हैं, आपके मातहत लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके बड़े बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, आपके बड़े भी हो सकते हैं, सब के सब जो हैं वो उसमें शामिल हैं। ओवरऑल जो है वो जितने भी इंसान हैं इसमें सब के सब शामिल हैं। नेकी हो सकती है मियाँ बीवी के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पैदा करने की भी, जो कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है। तो स्पेशली इन दिनों में नेकी को अपना महवर बना लें। कोई भी नेक अमल किया जाए लेकिन कसरत से किया जाए। फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी इखलाकी बुराई, जो हम एक जो है वो डेली जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कल हमारा टॉपिक था तानाज़नी के हवाले से और अच्छे इखलाक के हवाले से। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, झूठ के हवाले से है। बहुत से वालिदैन सुन रहे होंगे कि आज हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। क्या हम उन्हें झूठ बोलने से परहेज़ करना सिखा रहे हैं, या फिर हम उन्हें खुद ही बोल रहे हैं कि झूठ बोल देना। हम सबको अपने अपने तौर पर सोचना है कि क्या हम झूठ की मजम्मत करते हैं। आज जिस तेज़ी के साथ झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कौन है जो झूठ से बचा हुआ है इस वक्त? पहले ज़माने में लोग कहते थे कि हम कभी कभी झूठ बोल लेते हैं। आज के ज़माने में लोग बोलते हैं कि हम कभी कभी सच बोल लेते हैं। इस्लाम तो हमें झूठ का दर्स नहीं देता, मुसलमान तो झूठा नहीं होता। दोस्तों, अगर हम देखें कि इस वक्त झूठ से जो है वो कौन बचा हुआ है, तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, ये शायद ना होने के बराबर हैं, जिनके मुंह से कभी जो है वो झूठ ना निकला हुआ हो। तो अल्लाह ताला हमें जो है झूठ बोलने से महफूज फरमाए। घर में इंसान झूठ बोल रहा हो, या कारोबारी जो है कारोबार में जो है वो इंसान झूठ बोल रहा हो। सम टाइम बेचने वाला जो होता है वो अपनी प्रोडक्ट को जो है सेल करने वाला बंदा होता है, वो झूठ बोल रहा होता है कि मेरी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, इतनी कीमती है, हालांकि रियलिटी जो होती है वो उसके बिल्कुल बरक्स होती है। इसी तरीके से झूठ बोल के अपना माल बेचना, इसी तरीके से झूठ बोल के जो है वो अपना माल कमाना जो है, इन सब की इस्लाम में तो मजम्मत की गई है। आज के ज़माने में लोग एक दूसरे को हंसाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, लतीफ़े सुनाते हैं तो झूठ बोल रहे हैं कि लोग हंसेंगे, लोग खुश होंगे उनकी बातों पर।
रिवायतों का मजमून है कि जब आदमी झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक ऐसी बदबू निकलती है जिससे रहमत का फरिश्ता जो होता है वो उससे 1 मील दूर चला जाता है। आज के दौर में हम सबको शिकायतें हैं, हम सब कहते हैं कि हमारी बीमारियां दूर नहीं होती, घरों से परेशानियां दूर नहीं होती, हमारी तकलीफ़ें दूर नहीं होती, हमारे ऊपर ही क्यों मुसीबत आ जाती है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारा जो है वो गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो जब हम खुद ही अपने अमल से घरों से रहमत के फरिश्तों को दूर कर देंगे तो हमारे घरों में कौन सी रहमत जो है वो बरसेगी। झूठ बोल बोल कर ही हमने खुद से रहमत के फरिश्तों को इतना ज़्यादा दूर कर दिया, इतना ज़्यादा दूर कर दिया है कि हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे कारोबार में जो है, हमारे रिश्तों में रहमत जो है वो कैसे जो है वो बरसेगी। तो इस पर हमें जो है वो आज बहुत ज़्यादा गौर करना है। अगर हम चाहते हैं हमारे रिश्तों में रहमतें उतरें, हमारे घरों में रहमतें उतरें, हमारी ज़िंदगियों में रहमतें उतरें, अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हमारे ऊपर जो है वो शामिल हाल रहे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे, अल्लाह ताला हमसे खुश रहे, तो हमने अल्लाह ताला की बात भी तो माननी है। हम सब जानते हैं ना कि झूठ कबीरा गुनाह है, झूठ जो है वो बोलना हराम है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक, आज के इस दौर में सब लोग जो है वो तरह तरह की परेशानियां और मुश्किलात जो हैं वो उसका शिकार हैं। ठीक, कभी भी इसके सोल्यूशन की तरफ जाना नहीं पसंद करेंगे। याद रखें, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ठीक है, हम बीमार होते हैं, हमें बुखार हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मैदे में तकलीफ होगी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डियों में तकलीफ होगी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वो हमें इसका सोल्यूशन देता है ना, क्या देता है? हमें दवाई देता है, हमें एक्सरसाइज बताता है। जब हम दवाई खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर हमारी ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता हमें सब इस पेन से रिलीफ मिल जाता है ना। तो बातनी बीमारियां क्या हैं? ये जो हमारे अंदर दिल की बीमारी हैं, ठीक है, जो हमारे दिलों में जो है वो क्या है, पल रही हैं, जिन्हें हम अपने दिल में जो है वो क्या कर रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, ये है हमारी बातनी बीमारियां। और झूठ इनमें सबसे बड़ी जो है वो बीमारी है। तो अब इस झूठ को बोलने का, झूठ का सलूशन अब हमने निकालना है कि झूठ कैसे, झूठ बोलने से जो है हम सब बचें। ठीक है, कौन सा ऐसा अमल करें, कौन सा ऐसा अमल जो है वो हमें करना चाहिए कि जिससे झूठ जो है वो हमारी ज़बानों से कम निकले, हम दूसरों को मदद कर सकें ना, कि वो सामने वाला जो है वो मेरे इस अमल से जो है वो बच जाए। अहदीस जो है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सब कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसी बात की निशानदेही कर रहा है कि हम क़यामत के पास जा रहे हैं, दुनिया ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, और हम क़यामत के करीब से करीब तर जो है वो होते जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का सलूशन ढूंढना होगा। झूठ का सलूशन क्या है? लोगों से सवाल करने से परहेज़ करें, बिला वजह सवाल ना करें। शायद सामने वाला आपसे कोई बात अपने पर्दे में रखना चाह रहा हो, ठीक है, और उसमें उसका कसूर ना हो, और आप बातों को कुरीदते जाएं, ठीक है, कि ये बोलेगा, ये वो बोलेगी। तो झूठ जो है, अपने आप को भी इससे बचाएं और दूसरों को भी खुदारा इससे बचाएं, महफूज रखें कि लोगों से सवाल ना पूछें। जो शख्स आपके साथ कंफर्ट जोन में होगा वो ज़रूर चाहेगा कि वो आपके साथ अपनी बात को शेयर करे, ठीक है, और जो शख्स कंफर्ट जोन में आपके साथ नहीं होगा वो नहीं चाहेगा, वो यही चाहेगा कि वो अपनी बात को आपसे पर्दे में रखे। ठीक है, इसमें उस इंसान का भी कसूर नहीं है, इसमें आपका भी कसूर नहीं है। ठीक है, जब एक इंसान जो है वो बार बार एक ही सवाल आप रिपीट करते जाते हैं, मजबूरी में क्या होता है, अगले बंदा जो होता है उसके मुंह से झूठ निकल जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता, ठीक है, इन हालात और वाकयात में नहीं होता कि वो आपसे अपनी बात डिस्कस करना चाहे। तो उस बंदे के बारे में भी बुरा गुमान मत रखें कि इसने मुझसे बात डिस्कस नहीं की, मैंने जो शख्स आपको आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा उसके बारे में भी बदगुमानी पैदा ना करें अपने दिल में, ना बदगुमानी पैदा करें कि इसने मुझे इस सवाल का जवाब ऐसा नहीं दिया, इसने टेढ़े अंदाज में बात की, इसने ऐसे मुझसे बात की, इसने मुझसे वैसे बात की। खुदारा ऐसा काम मत करें, अपने आप को भी गुनाहों से बचाएं, ठीक है, क्योंकि ये दौर बहुत ही ख़तरनाक दौर चल रहा है। हम सब जानते हैं ना कि फितने जो है वो इस वक्त अरूज पर पहुंच चुके हैं। तो खुदारा अपने आप को भी बचाना है हमने झूठ बोलने से, क्योंकि झूठ कबीरा गुनाह है ना, अल्लाह ताला ने मना फरमाया झूठ बोलने से। इसी तरीके से दूसरों को भी बचाएं, दूसरों से सवाल करने से परहेज़ करें, ठीक है, प्यार से, मोहब्बत से जो बात हो सकती है वो करें, लेकिन ज़्यादा सवाल करने से जो है वो परहेज़ करें। इस तरह से क्या हो सकता है, हम इस इखलाकी बुराई पर जो है वो ज़रूर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह का डर तो आपको पता है नंबर 1 दर्जे पर है, ठीक है। जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके उसके गुनाह जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो इखलाकी बुराई हम एक दूसरे को जो है वो कबीरा गुनाह करने पर मजबूर करते हैं, इससे खुदारा जो है वो हमें बचने की ज़रूरत है। आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग और कौन कौन से टॉपिक जो है वो चाहते हैं सुनना। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो है वो मैं ये आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो जो है वो बनाऊंगी ज़रूर। आपसे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मुझे दी तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 3 ज़िलहज जो कल का दिन होगा इसको मैं आपके साथ जो है वो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और